गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा डिस्टिंक्शन एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो या हमारे पास कोई अल्कोहल है, जैसे प्राइम मतलब कोई हमको एक अननोन अल्कोहल दिया गया और हमसे कहा जाए कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी कौन सा अल्कोहल है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है 4 मेथड हैं। तो उन मेथड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हम उनको जो है डिस्टिंक्शन उनका विभेदन कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, उनकी हम पहचान कर सकते हैं कि ये दिया गया अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसे हम केमिकल मेथड से ये जानना चाहेंगे, यानी कि ये सीखना चाहेंगे कि कैसे हम उन एल्कोहल्स की पहचान कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। इसमें हमारे पास 4 टेस्ट होंगे। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि हम देखिए, अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल पहले हम बता चुके हैं। तो हम अगर इनके जैसे कोई अल्कोहल दिए हैं, अब आपसे कहें कि बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो हम उनको उसके रिएक्शन से यानी कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में आप जानते हो, आपको बताया भी थे कि एल्कोहल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन से सबसे पहले वो एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और फिर बताए थे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अगर रिडक्शन करते हैं तो रिएक्शन आपका अपोजिट हो जाता है। हम इसी पॉइंट को लेकर के हम आज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, तो आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर पहले एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड के बाद वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसका रिएक्शन से आपको समझा रहे हैं कि हम रिएक्शन के आधार पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है। RCH2OH ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया। RCHOH ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और इसके साथ में RCR और OH ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया। हम इन अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन से हम सीखेंगे। देखिए, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड बनाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये सारे रिएक्शन होंगे किसके द्वारा? K2Cr2O7 में भी KMnO4, या तो KMnO4 लेंगे या K2Cr2O7 लेंगे, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए तो यहाँ पर बन रहा है क्या? एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल undergoes oxidation and form first aldehyde and the final product is a carboxylic acid. And secondary alcohol रिएक्शन आप जानते हो। secondary alcohol undergoes oxidation and form ketone, C++ and R। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन देता है और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देता है। और कीटोन का हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये देता है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ना देकर एक जो है पूरा मिक्सचर देता है, एक मिश्रण होता है पूरा। तो
तो यहाँ से हम, और ये अगर बात करें टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल ये टिपिकल कंडीशन में भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल 3 स्टेप तक रिएक्शन कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल 2 स्टेप तक, प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल 0 स्टेप। यानी कि आप ऐसे बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, where secondary alcohol undergoes oxidation and form carboxylic acid, and the tertiary alcohol do not oxidize, यानी कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो ये एक मेथड हो गया कि यहाँ से हम इसको अलग कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट कौन सा मेथड था आपका? ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा होगा सेकेंड हमारा मेथड होगा बाई डिहाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन भी आपको पढ़ाया गया है, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर लाइव क्लास पढ़ाए थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते हैं? एट 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक, कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमारा अलग अलग होता है, तो जिससे हम पहचान कर पाते हैं, और ये रिएक्शन आपको लाइव क्लास में बताई थी। चलिए फिर से ले लेते हैं। हमारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, या हमारे पास RCHOH सेकेंडरी अल्कोहल, या हमारे पास है RR और OH। या इसको ऐसे लिख देते हैं CH3COH। ये हमारा है टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। फिर से बता दिए उद्देश्य हमारा क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम पहचान कर पाएँ कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। इसके लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा था ऑक्सीडेशन और दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन। हिंदी में बोले तो कहेंगे डिहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को निकालना है। और डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होगा? ये आपका होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, नाम अलग है, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को निकालकर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। किस कंडीशन में? 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं डिहाइड्रोजिनेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। अब बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉर्म एल्डिहाइड। इसका हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे कौन सी कंडीशन पर? कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा RCH2OH, एक यहाँ से R, एक यहाँ से R, 2 R, यानी कि एक यहाँ से H, एक यहाँ से H, H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकला तो डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCH2 इज द एल्डिहाइड बनाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल रिमूव करेगा हाइड्रोजन और देगा क्या? एल्डिहाइड। वहीं हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की भी कंडीशन सेम, 300 डिग्री सेल्सियस पर ये देगा RC+H2। नाम जानते हैं तो नाम कंफर्म होगा आपको कि कीटोन बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। और ये एक स्पेशल रिएक्शन आपको बताए थे कि इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। इसका डिहाइड्रोजनेशन करने पर हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है
हम इसे गर्म करेंगे कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। पढ़ा हुआ रिएक्शन फिर बता दें, देगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, दिस इज ए एल्कीन। टर्सरी अल्कोहल अंडरगोइंग डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉर्म एल्कीन। टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर एल्कीन बनता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को एक ही मेथड से, इसके द्वारा कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। अब आप सोचिए करना क्या है, आपके पास कोई भी अल्कोहल हो, आप लेंगे कॉपर के साथ उसको 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, उबाल देंगे। अगर एल्डिहाइड बनता है तो कह देंगे प्राइमरी अल्कोहल था। अल्कोहल लिए कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, अगर प्रोडक्ट एल्डिहाइड बना तो प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, अगर प्रोडक्ट कीटोन बना तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, और अगर बना हुआ प्रोडक्ट कोई एल्कीन मिला तो हम कहेंगे हमको जो अल्कोहल आपने दिया था वो क्या था, टर्सरी अल्कोहल था। तो ये दो मेथड हो गए, फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन मेथड एंड सेकंड इज द डिहाइड्रोजनेशन मेथड। किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। नाउ नेक्स्ट हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। नाउ थर्ड मेथड इज द वेक्टर मेयर मेथड। इसे कहते हैं वेक्टर मेयर परीक्षण। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेके इसको पहले आप नोट कर लीजिए सारी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को देखिए, परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। और ये बता दें, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट क्यों है वो भी बताएंगे। बेस्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर हमको कलर मिलता है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा एल्कोहल होगा। देखिए आपके पास अगर कोई एल्कोहल है, देखिए 4 स्टेप रिएक्शन होता है। वेक्टर मेयर टेस्ट इसे कहा गया है, वेक्टर मेयर परीक्षण। तीसरा देखिए, आपके पास कोई भी एल्कोहल है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस एल्कोहल को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराएंगे। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराएंगे, कोई प्रोडक्ट बनेगा ई। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा जिसको नाम दिया गया है ई प्रोडक्ट। उस ए प्रोडक्ट को, मतलब चाहे जो एल्कोहल हो, हमको इसी प्रोसेस पे चलना है, इसी पैमाने पर चलना है, इसी पैरामीटर पे चलना है। तो प्रोडक्ट हमारा होगा ए। उस ए प्रोडक्ट को AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा कोई प्रोडक्ट बी। इस प्रोडक्ट को HNO2 या NaNO2 के साथ HCl ये भी ले सकते हैं। HNO2 से क्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा होगा C, और C को हम किसी बेस के साथ, यहाँ पर KOH में भी NaOH, दोनों में से कोई भी NaOH या KOH के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कोई सॉल्यूशन बनता है D, और D का कलर ही बताएगा कि हमको कौन सा एल्कोहल दिया गया है, क्योंकि सारे एल्कोहल्स के जो कलर होंगे वो D जो होगा वो अलग अलग होगा, चलना हमको एक जैसे ही है। अब चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल अगर हमारे पास है, प्राइमरी अल्कोहल देख रहे हैं RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, कोई प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो इसका आयोडीनीकरण हो जाएगा, और इसको आयोडीनाइजेशन कह सकते हैं, इसे क्लोरीनेशन होता है। तो यहाँ पर OH हट जाएगा और OH के स्थान पर आ जाएगा I। ये बन गया RCH2I, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ए, जिसको आप ए कह रहे हैं, प्रोडक्ट ए। इस ए प्रोडक्ट को किससे क्रिया कराना है, AgNO2 से। ये आपका हो गया AgNO2। ये आप ABC यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए नोट करें नीचे, यहाँ तो लिखना ही है, यहाँ नहीं लिखेंगे आप। ए हो गया। इस ए प्रोडक्ट को जब हम AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से फिर से ये आयोडीन सब्स्टिट्यूट होगा, और आयोडीन के स्थान पे NO2 नाइट्रो आ जाएगा, यानी कि बनेगा कोई नाइट्रो एल्केन। ये आपका नाइट्रो एल्केन है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया बी, नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन को देखिए बी बन गया। बी को क्या करना है, HNO2 से। तो बी को जब HNO2 से क्रिया कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, और ये RCNO2NOH, दिस इज द प्रोडक्ट C, या C होगा।
और जब हम इस सी को, मिले हुए सी प्रोडक्ट को जब हम बेस के साथ, यहाँ पर देखिए सी को बेस के साथ, तो NaOH लेंगे या KOH लेंगे, NaOH या KOH लेंगे, तो हमको एक आगे लिखा गया रेड, लाल कलर का, रेड कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर वो सॉल्यूशन रेड है तो कहेंगे कि दिया गया अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि ये 4 स्टेप ABC तक चलने पर अगर फाइनली D का कलर लाल आता है तो हम कह देंगे कि हमारा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जो हो गया आपका RCH, R और OH, I2+P के साथ वही सेम प्रोसेस अपना रहे हैं, R2+C के साथ। ये आपका प्रोडक्ट हो गया A। आप देख लें OH हटा, यहाँ पर I आ गया, जैसे यहाँ पे हुआ था। इस A को फिर हम AgNO2 से कन्वर्ट कर देंगे इसमें B में। फिर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर I था वहाँ पर NO2 आ गया। फिर इसको हम HNO2 से क्रिया करा दिए, प्रोडक्ट आ गया C, जैसे यहाँ पे हुआ था C आ गया। और C को फिर हम क्षार के साथ क्रिया किए तो यहाँ पर कलर अलग आया। कौन सा कलर आया बोले तो ब्लू आया, नीले कलर का सोल्यूशन मिला हमको। यानी कि अगर पूरी प्रोसेस में रेड कलर सोल्यूशन आया तो विक्टर-मेयर टेस्ट में तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर विक्टर-मेयर टेस्ट से डी का कलर रेड आता है, सॉरी ब्लू आता है, तो आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और लास्ट बात टर्सरी अल्कोहल की अगर करें तो टर्सरी अल्कोहल में सेम आपका ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया, यहाँ से OH सब्स्टिट्यूट हुआ, I आ गया, प्रोडक्ट हो गया आपका ये A, और फिर इसको क्रिया कराए तो बना प्रोडक्ट B, और B प्रोडक्ट को फिर उसी से क्रिया कराए तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, B तक जाएगा, B के आगे कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन नो कलर, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई रंग नहीं। अगर ऐसा होता है तो अब आप कहेंगे कि ये जो है दिया गया अल्कोहल कैसा था, टर्सरी अल्कोहल था। ये बहुत ही अच्छा परीक्षण है, ज़्यादा यूज भी होता है। इस परीक्षण के द्वारा भी हम तो आपको 3 मेथड बताएंगे, और एक लास्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं। ये आपका है लूकास मेथड, लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट। ये आपका फोर्थ मेथड है लूकास टेस्ट। देखिए लूकास टेस्ट आपको पढ़ाया गया है, आपने नाम सुना होगा ZnCl2+HCl। दिस इज कॉल्ड हैलो एल्केन होता है। जिंक क्लोराइड के साथ HCl यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड के साथ अल्कोहल, जिंक क्लोराइड के साथ HCl यूज करेंगे अल्कोहल में, तो उसे कहते हैं लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट में क्या होता है, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्टिविटी आर्डर किसके थ्रू, OH के थ्रू। यानी कि अब जब COH का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ड्यू टू COH, जब COH का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में हम जानते हैं कि हमारा टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये टॉपिक आपको हम पीछे पर बताए हैं कि जब रिएक्शन ड्यू टू COH होता है जिसमें OH निकलता है, ऐसे रिएक्शन में हमारा टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल उसके अपेक्षा कम रिएक्टिव होते हैं। बस इसी को आप याद कर लो, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए होता क्या है कि आपके पास अल्कोहल है, आपने उसमें मिलाया क्या, लूकास रिएजेंट, आपने लूकास रिएजेंट डाला। अब लूकास रिएजेंट डालने पर टर्सरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल स्लो रिएक्शन करता है, और प्राइमरी अल्कोहल टिपिकल कंडीशन में भी रिएक्शन नहीं कर पाता है, बहुत ही कठिन परिस्थिति में। तो अब अगर हम रिजल्ट देखें तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे आप बताएंगे, प्राइमरी अल्कोहल लूकास के साथ टिपिकल कंडीशन में भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल लूकास के साथ टिपिकल कंडीशन में भी कोई रिएक्शन नहीं देगा।
यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या होता है आपको अगर टर्सरी, पहले हम समझा दें कि जो टर्सरी अल्कोहल में जैसे ही लूकास एजेंट डालते हैं, टर्सरी अल्कोहल में जैसे ही ZnCl2HCl मिलाएंगे, बिल्कुल ठंडे वातावरण में, गर्म भी नहीं करना है क्योंकि फास्ट रिएक्शन दे रहा है टर्सरी अल्कोहल, तो जैसे ही डालेंगे विलयन हमारा हो जाएगा धुंधला, क्लाउडिनेस सॉल्यूशन, विलयन धुंधला हो जाएगा। मीन्स आप ऐसे कहेंगे टर्सरी अल्कोहल फास्टली रिएक्ट विद ZnCl2 and HCl means Lucas reagent and the solution became cloudiness in cold atmosphere। ठंडे वातावरण में टर्सरी अल्कोहल लूकास के साथ एक धुंधला विलयन देता है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल पहले बता दिए, टर्सरी अल्कोहल की हो गया, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या मिलाएंगे, इसमें भी लूकास डालेंगे और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तब जाकर के हमको जो है वो धुंधला विलयन, क्लाउडिनेस विलयन हमको मिलेगा। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल गर्म करने पर रिएक्शन को धुंधला कर देता है, सॉरी सॉल्यूशन को धुंधला कर देता है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देता है। फिर से बता दें कि आपके पास होगा एल्कोहल, कोई भी अल्कोहल होगा, तो अब आप जान लीजिए कि एल्कोहल जो होगा आपके पास, आप उसमें मिलाएंगे क्या, लूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl। टर्सरी अल्कोहल क्योंकि फास्ट रिएक्शन करता है, तो टर्सरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन के कारण जैसे ही एल्कोहल में लूकास डालेंगे तो ठंडे वातावरण में विलयन हमारा धुंधला हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल विलयन को गर्म करने पर, थोड़ा सा गर्म करने पर विलयन को धुंधला करेगा सेकेंडरी अल्कोहल लूकास के साथ। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल किसी भी कंडीशन में विलयन को धुंधला नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये 4 मेथड होंगे जिसकी सहायता से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि आप विभेद कर सकते हो, पहचान कर सकते हो कि दिए गए अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेगा। थैंक यू।